हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू फिजिक्स वारियर। आज के लेक्चर में हम देखेंगे एलईडी, जो कि है लाइट इमिटिंग डायोड। सो रेडी विथ योर पेन एंड पेपर, ताकि आप भी साथ साथ नोट्स बनाते रहिए। तो एलईडी क्या है? एलईडी जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, लाइट इमिटिंग डायोड। कोई ऐसा डायोड है जो लाइट इमिट कर रहा है। तो ये एक हैवली पीएन जंक्शन डायोड होता है, हैवली डोप्ड होता है, और इसे हम फॉरवर्ड बायस में यूज करते हैं, जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ऑप्टिकल एनर्जी मीन्स लाइट में चेंज करता है। और ये लाइट एनर्जी या तो विजुअल लाइट हो सकती है या तो इंफ्रारेड रीजन की लाइट हो सकती है। तो आपको पता है जो ऑप्टिकल एनर्जी में इसने कन्वर्ट किया, तो ये किस तरह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ऑप्टिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ये आगे लेक्चर में देखेंगे। और इसे हम क्यों फॉरवर्ड बायस में ही यूज़ करते हैं वो भी देखेंगे। इसे रिवर्स बायस में यूज किया जा सकता है कि नहीं, वो भी आगे लेक्चर में हम देखेंगे। जैसे कि आपने दिवाली या वेडिंग्स पे आप अपने घर को डेकोरेट करते हैं एलईडी लाइट्स से, तो वो क्या करता है, आप उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं और वो ऑप्टिकल एनर्जी मीन्स लाइट में कन्वर्ट करता है। वो लाइट, जैसे आपने एलईडी यूज किया, एलईडी कुछ इस प्रकार से होती है, और ये क्या करेगी, आप जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे तो ये लाइट इमिट करती है इस तरह से। और आपने प्लेटफॉर्म पे आजकल देखा होगा डिजिटल क्लॉक लगे हुए हैं, डिजिटल क्लॉक, उसमें भी एलईडी 7 सेगमेंट में एलईडी लगी हुई होती है। इस तरह से 7 सेगमेंट होता है क्लॉक में, और वो इसमें लगी होती है, और यही यहाँ पे उसे क्या करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ऑप्टिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो ये कैसे वर्क करता है इसे हम अभी देखेंगे। इसका सिंबल कुछ इस प्रकार से होता है, जैसे फोटो डायोड का था, सेम वैसा ही होता है, बस इसमें चेंजेस आपको करने हैं। वहाँ पे हमने दिखाया था कि लाइट इस पर फॉल कर रही है, यहाँ से दिखाएंगे हम लाइट इमिट हो रही है, यहाँ से लाइट इमिट हो रही है। और ये भी कुछ इस प्रकार से है, आपको कहीं कुछ जगह इस तरह से मिलेगा इसका सिंबल। तो आप दोनों जानते रहिए कि इसका सिंबल कुछ इस प्रकार से होता है, ये भी आपको कुछ जगह देखने को मिल जाता है। तो ये कैसे कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में, तो हम देखते हैं। जैसे कि आपको पता है, पीएन जंक्शन डायोड बनाने के लिए हम कोई भी एक सिंगल क्रिस्टल लेते हैं सेमीकंडक्टर का। जैसे सपोज करिए हमने सिलिकॉन का क्रिस्टल लिया। अब क्या करेंगे हम, एक साइड को पेंटावेलेंट, लेट सपोज फास्फोरस से हमने इसे डोप किया, मीन्स फास्फोरस के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो ये 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो सिलिकॉन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे और एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, यह है एन साइड। और यही पी साइड क्या होगा, जैसे हमने यहाँ पे एल्यूमिनियम से हम डोप करेंगे, यहाँ पे इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे इसने बॉन्ड फॉर्मेशन कर लिया सिलिकॉन के साथ, लेकिन यहाँ पे एक होल पेयर बच जाएगा। अब यहाँ पे एक होल बच गया और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बच गया। अब आपको पता है यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, वो फ्री नहीं है, फ्री अभी नहीं है। अभी इसको फ्री करने के लिए हमें कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। अभी हम इसको एक सिंगल क्रिस्टल में, सिंगल एटम के लिए पहले समझते हैं। जैसे आपको पता है कि हर एटम के पास एक कोवेलेंट बॉन्ड एंड वैलेंस बॉन्ड प्रेजेंट होता है, और ये होती है फॉरबिडन एनर्जी गैप, जो कि होती है ईजी के इक्वल। अब आपको पता है कि यहाँ से किसी भी इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे जंप कराने के लिए हमें यहाँ पे एनर्जी गैप के इक्वल इसको एनर्जी देनी पड़ेगी। जैसे कि आपको पता है बोहर्स मॉडल में हमने पढ़ा होगा कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, ले सपोज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है और इस ऑर्बिट में से जाने के लिए चाहिए 13 पॉइंट समथिंग, सपोज करिए 13.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसे एनर्जी चाहिए, ताकि ये इतनी अगर हम एनर्जी देंगे तो ये जंप करके इस ऑर्बिट में आ जाएगा। लेकिन आपको पता है कि जब हमने 13.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दिया तो ये इलेक्ट्रॉन इस सेकंड ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में गया। लेकिन आपको पता है कि बोर्स मॉडल में ये कहा गया कि जब हम इलेक्ट्रॉन तो जाएगा इस पर, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट में स्टेबल नहीं होता है, मीन्स स्टेबिलिटी नहीं होती है उसके पास। तो वो स्टेबल होने के लिए फिर क्या करेगा, वापस जंप करेगा सेकेंड ऑर्बिट में, और सेकेंड ऑर्बिट में जब वो जंप करेगा तो 13.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिलीज करेगा, जो कि लाइट के फॉर्म में या फोटोन के फॉर्म में वो रिलीज करेगा। तो यही जो फोटोन या लाइट के फॉर्म में, फोटोन के फॉर्म में रिलीज कर रहा है, वही लाइट और हमें देखने को मिल रही है। तो वही यहाँ पे क्या होगा, एक जैसे यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, ये जंप करेगा कंडक्शन बैंड में। यहाँ पे जब हमने इसको दिया एच म्यू, मीन्स जो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं, सपोज करिए यहाँ पे 13.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमने दिया,
तो ये जंप करके चला गया कंडक्शन बैंड में, लेकिन यहाँ पे स्टेबल नहीं है। जब ये क्या करेगा, फिर जंप करके आएगा, ये फिर यहाँ पे एक होल क्रिएट हो गया होगा जब इलेक्ट्रॉन जाएगा ऊपर, तो फिर ये होल पे आपके कंबाइन कर जाएगा, और कंबाइन करेगा तो ये 13.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज करेगा फोटोन के फॉर्म में या लाइट के फॉर्म में। तो ये इसकी वजह से हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। अब इस केस में क्या होता है देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक होल है, एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। अब हम क्या करेंगे, एक बैटरी से इसका फॉरवर्ड बायस में कनेक्शन कर देंगे। जब कनेक्शन करेंगे तो देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से, जब ये हमने इसे लेट सपोज उसको 13.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए थी, हमने उतनी एनर्जी दी, तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा तो ये होल है पॉजिटिव चार्ज, ये है नेगेटिव चार्ज, ये इसे अट्रैक्ट करेगा और ये आएगा यहाँ पे और डिफ्यूज़ होगा, यहाँ पे कंबाइन होगा, रिकम्बिनेशन होगा। तो जो रिकम्बिनेशन होने की वजह से फिर यहाँ पे क्या एनर्जी रिलीज होगी, 13.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे जो 13.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज हुई वो थी फोटोन या लाइट के फॉर्म में रिलीज होगी। ये जो हमने यहाँ पे एनर्जी 13.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिया वो सिर्फ समझने के लिए लिया है। तो मीन्स यहाँ पे हम कहेंगे जो एनर्जी रिलीज हो रही है रिकम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स की वजह से, उसी की वजह से हमें यहाँ पे फोटोन मिल रहा है। तो इस तरह से क्या होता है, एलईडी वर्क करती है। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। जब इसका हम वी आई कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ बनाएंगे कुछ इस प्रकार से बनेगी। आपको पता है कि विजिबल लाइट में भी अलग अलग लाइट हो जाती हैं, जैसे रेड, येलो, ग्रीन। तो इसका जो वी आई कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ बनता है इंफ्रारेड का, पहले कुछ इस प्रकार से बनेगा, फिर उसके बाद बनेगा हमारे पास रेड का, फिर येलो का, इस तरह से ग्रीन का। इस तरह से हमारे पास ग्राफ देखने को मिलता है इसका। अब हम देखते हैं इसको रिवर्स बायस कंडीशन में यूज़ क्यों नहीं करते। आपको पता है रिवर्स बायस कंडीशन में बहुत हल्की सी करंट फ्लो करती है। सपोज़ करिए ये है 5 माइक्रो एम्पियर। अब ये क्या होगा, जैसे ही ये ब्रेक डाउन वोल्टेज पे पहुँचेगी, ये इतनी कम है वैल्यू कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो एलईडी है वो वर्क नहीं करेगी यहाँ पे। इसलिए नहीं वर्क करेगी कि ये थोड़ी सी यहाँ पे एनर्जी दे रही है, थोड़ा सा वो बहुत हल्का जलेगा, जिसकी वजह से, और ये ब्रेक डाउन पे पहुँचते ही इसकी वैल्यू सडनली इंक्रीज़ हो जाएगी। सपोज़ करिए 10 मिली एम्पियर हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, जो एलईडी है हमारी वो डैमेज हो जाएगी। इसीलिए हम इसको फॉरवर्ड बायस पे ही यूज़ करते हैं, इसको रिवर्स बायस पे यूज़ नहीं करते। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट है 2 इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ एलईडीज आर। एलईडी के 2 इम्पोर्टेंट फीचर हैं। द कलर ऑफ लाइट इमिटेड बाय एलईडी डिपेंड ऑन इट्स बैंड एनर्जी गैप। जैसा कि अभी हमने देखा रेड, ग्रीन, येलो। आप देखते हैं कि जो एलईडीज होती हैं जो डेकोरेशन के लिए आप लाते हैं वो अलग अलग कलर की होती हैं, रेड होती है, ग्रीन होती है, वाइट होती है। तो वो डिपेंड करता है कि उसका एनर्जी बैंड जो गैप है वो किस प्रकार का है। जैसे हम एनर्जी बैंड गैप यूज़ करेंगे उस प्रकार की हमें लाइट मिलेगी। द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इमिटेड इज डिटरमाइंड बाय फॉरवर्ड करंट कंडक्टेड बाय द पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन के द्वारा जो फॉरवर्ड करंट क्या जो कंडक्ट की जा रही है उसी के ऊपर जो इंटेंसिटी है लाइट की वो मतलब वो कितना ज़्यादा ग्लो करेगा या लो ग्लो करेगा, ये डिपेंड करता है पीएन जंक्शन डायोड जो फॉरवर्ड करंट कितना कंडक्ट कर रहा है। नेक्स्ट है इसका एलईडी का जो क्या होता है, जो नॉर्मल बल्ब होता है, जो येलो कलर का बल्ब जलता है, उससे इसका क्या एडवांटेजेस है। तो इसका होता है, पहला है लो ऑपरेशनल वोल्टेज एंड लेस पावर कंजम्पशन। ये वोल्टेज कम वोल्टेज पे ऑपरेट होता है, उसकी जो पावर कंजप्शन होती है वो भी कम होती है। जैसे कि आप देखते होंगे कि जो ये बल्ब आता है बहुत ही, जो एलईडीज आती हैं ये बहुत ही कम वाट कहते हैं, लेकिन जो नॉर्मल बल्ब जो पहले का बल्ब जो इंकैंडेसेंट लैंप होते हैं, मीन्स जो बल्ब जलता है येलो कलर का, वो आप देखेंगे 100 वोल्ट का होता है। तो वहाँ पे वोल्टेज वो ज़्यादा लेते हैं और उसकी पावर कंजम्पशन भी ज़्यादा होती है। फास्ट एक्शन एंड नो वार्म अप टाइम रिक्वायर्ड। आप जैसे ही स्विच ऑन करते हैं ये तुरंत ही ऑन हो जाता है, मीन्स ये फास्ट एक्शन करता है और उसको वार्म अप टाइम की ज़रूरत नहीं होती है। लाइट इज़ नियरली मोनोक्रोमेटिक। और जो इसमें से लाइट निकलती है वो सिर्फ मोनोक्रोमेटिक ही निकलती है। नियरली मोनोक्रोमेटिक मतलब लगभग सिर्फ एक ही कलर इसमें से एमिट होता है। लॉन्ग लाइफ, इसकी लाइफ भी लॉन्ग है। फास्ट ऑन ऑफ स्विचिंग कैपेबिलिटी, इसकी ऑन ऑफ स्विचिंग कैपेबिलिटी भी बहुत ही ज़्यादा है। जैसे कि आपने देखा होगा इंडिकेटर जो
कार में, बाइक्स में लगे होते हैं, उसमें हम एलईडीज़ का यूज़ करते हैं। वो क्या करता है, फास्टिंग से वो ऑन ऑफ होता रहता है। तो आप देखते हैं जब इंडिकेटर हम ऑन करते हैं तो वो क्या करता है, वो ऑन ऑफ होता रहता है, मतलब तो वहाँ पे इसकी वजह से हम वहाँ से देखते हैं कि जो एलईडीज़ होते हैं वो फास्ट ऑन ऑफ होते हैं, उनके पास स्विचिंग कैपेबिलिटी होती है। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। यूजेस ऑफ एलईडीज़ आर, ये एलईडी के जो कुछ यूजेस है देख लेते हैं। जो इंफ्रारेड एलईडीज़ होती हैं उनको बर्गलर अलार्म सिस्टम में हम यूज़ करते हैं, और इसका एलईडीज़ का यूज़ होता है ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में। आपको पता है डिजिटल क्लॉक में इसका यूज़ करते हैं हम, तो वहाँ पे 7 सेगमेंट इस तरह से, सॉरी इसको अभी देखते हैं। दे आर यूज्ड एज इंडिकेटर लैंप। आपको पता है जो रेडियो में रिसीवर्स होते हैं उसमें इंडिकेटर लैंप की तरह से यूज़ किया जाता है। डिजिटल क्लॉक में इसे यूज़ किया जाता है इन इमेज स्कैनिंग सर्किट फॉर पिक्चर फ़ोन। जो पिक्चर फ़ोन होते हैं उसमें इमेज स्कैनिंग की तरह यूज़ किया जाता है। जो डिजिटल क्लॉक में आपको पता है ये 7 सेगमेंट की तरह कुछ इस तरह से होता है यहाँ पे, और ये 7 सेगमेंट होता है जो क्या हमें 0 से 9 तक हमें नंबर शो करता है। अब आपको पता है कि अगर 0 शो करना है तो ये क्या करेगा, इसमें से 6 को एनर्जी देगा और 1 एलईडी को एनर्जी नहीं देगा, जिसकी वजह से ये क्या करेगा, 0 को शो करेगा इस प्रकार से। तो ये डिपेंड करता है कि हमें कौन सा नंबर शो करना है। तो इसकी जो नंबर हमें शो करना रहेगा हम उस हिसाब से एलईडीज़ को एनर्जी देते हैं, और जिसको नहीं देंगे वहाँ पे ग्लो नहीं करेगा। तो वहाँ से हमें वो नंबर, जैसे हमें 6 करना है, 6 अगर शो करना है तो हम इसको एनर्जी नहीं देंगे तो हमें 6 यहाँ पे शो होगा। तो इस तरह से डिजिटल क्लॉक वर्क करता है। आई होप आप लोगों को लेक्चर समझ में आया होगा। जो भी आपकी क्वेरीज हैं आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।